नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है और मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत लगभग आपकी 3-4 मिलियन वर्ष पहले मानी गई। इस जीवन की शुरुआत एक साधारण से ऊतक से हुई थी और धीरे धीरे ये विभिन्न जटिल प्रजातियों और जीवों में विकसित होता चला गया। सब जीवित पदार्थ समय के साथ साथ लगातार कंटिन्यूसली अपना रूप बदलते गए और विकसित होते गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था मनुष्य। मनुष्य अपने नर मानव यानी प्राइमेट्स के रूप में आज तक की यात्रा पूरी करने के लिए उसको 55 मिलियन का समय लगा। किंतु ये क्या था मनुष्य? ये आपका प्राइमेट्स था और प्राइमेट्स से मैन तक बनने में इसको लगभग आपके 55 मिलियन ईयर्स जो है इन्होंने लगाए। नर मानव के इस आदिम रूप के रूप में हम कुछ विशेषताएं जानते हैं। 18वीं शताब्दी से पहले लोगों को यह मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। 18वीं शताब्दी से पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी पर जीवन था वो पहले से था। मनुष्य, पशु और पेड़ पौधे का सर्जन जो है वो ईश्वर ने किया था। कहने का मतलब पृथ्वी पर जो जीवन था वो किसने प्रदान किया था? गॉड ने प्रदान किया था। गॉड प्रदत्त जो जीवन था वो ऐसा माना जाता है 18वीं शताब्दी से पहले और द 18th सेंचुरी। बिफोर द 18th सेंचुरी क्या माना जाता था? ये माना जाता है कि पृथ्वी पे जो जीवन है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, जिसमें आपके मनुष्य है, पशु है और पेड़ पौधे, ये सारे के सारे किसने दिए है? ईश्वर ने दिए। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने ये बात सामने रखनी शुरू की कि लाखों वर्षों में जीवन और प्रकृति का स्वरूप बदलता चला गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जैसे ही वैज्ञानिक और साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने ये माना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गॉड ने ही जीवन दिया है। साइंटिस्ट जो लोग थे वो क्या मानते थे 18वीं और 19वीं सदी में? ये मानते थे कि पृथ्वी पर जो जीवन है उस वो कंटिन्यूसली आपका चलने वाला है। इस तरह से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह से ये क्या है, कंटिन्यूसली इसका विकास होता गया। ऐसा नहीं कि एकदम से ही उसका विकास हो गया, धीरे धीरे उसका विकास होता गया और लगातार उसका स्वरूप जो है वो आपका बदलता गया। मनुष्य जिस रूप में आज है, कई रूपों का विकास है। इसमें कई रूप उसके लुप्त होते गए और कई रूप जो है वो नए आ गए। जब चार्ल्स डार्विन, जिनका कालक्रम 1809 से लेकर 1892 तक का माना जाता है, ने 1860 में जैविक क्रम विकास का सिद्धांत सामने रखा था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि चार्ल्स डार्विन जो थे, डार्विन ने एक क्रम विकास का सिद्धांत जो है वो हमें दिया था और उस क्रम विकास के सिद्धांत में 1860 में इसमें जैविक प्रक्रिया जो है कि जीवन का विकास क्रम किस प्रकार से चलता है, ये सिद्धांत उन्होंने रखा था। और इसमें वैज्ञानिक और विद्वानों की सोच को काफी हद तक प्रभावित किया कि जैसा आप सोच रहे हैं 18वीं शताब्दी से पहले का, वैसा जीवन नहीं। अब लोग इस तथ्य को लेकर शोध करने लगे कि आधुनिक मानव का विकास दुनिया के विभिन्न भागों में एक सामान्य पूर्वज के रूप में हुआ है। पुरातात्विक की बात करें या नरशास्त्रीय की बात करें, अनुसंधानों की मदद से ये कहा जा सकता है कि आधुनिक मानव के कई प्रकार के पूर्वज थे और आम जैविक विशेषताएं। मनुष्य के विकास क्रम के हमारे सामने दो आयाम आते हैं, दो डायमेंशन आते हैं। दो डायमेंशन जो है वो हमारे सामने मनुष्य के विकास क्रम के देखें, दो डायमेंशन, जिसमें पहला डायमेंशन है हमारा जैविक जैविक डायमेंशन है और दूसरा जो है वो है सोशल डायमेंशन। देखिए, मनुष्य जो है उसका पहला डायमेंशन हमारा आता है जैविक क्रम, कर्मिक विकास क्रम, और दूसरा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मिक विकास क्रम। अब पहले हम जानते हैं कि जैविक विकास क्रम में क्या होता है। जैविक क्रम विकास क्रम के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि मनुष्य जो है वो उसका और आदिम जो मनुष्य था वो किस प्रकार से उसके चेहरे की बनावट थी, किस प्रकार की मांसपेशियां थी, किस प्रकार हड्डियों के ढांचे थे, उसके अंग किस प्रकार से थे और परतें किस प्रकार से थे, एडी उसके किस प्रकार से थी, अंगुली उसके किस प्रकार से थी और मस्तिष्क उसका किस प्रकार से था। इन सारे परिवर्तनों से हम क्या जानते हैं? सपोज दैट कि हाँ पे पहले जो मान लो कि किसी मानव का इतना बड़ा मस्तिष्क था, उसके बाद हो सकता है कि उसका बड़ा हुआ या उसका छोटा हुआ। इन सारी चीज़ों से हम क्या जानेंगे
इनके माइंड से हम ये जानेंगे कि इसका विकास जो है वो कर्मिक विकास, जैविक कर्मिक विकास किस तरह से हो। तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम जैविक विकास कर्व को जानते हैं। और दूसरा जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास क्रम से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मानव के बदलते परिवेश और उस बदलते परिवेश से मनुष्य की आदतें जो है वो किस प्रकार से बदली, उसके स्वभाव में किस प्रकार से परिवर्तन आया, ये सारी चीज़ें हम किस में जानेंगे, सोशल जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जानेंगे। मसलन विभिन्न चरणों में और जैविक कर्मिक विकास के विभिन्न रूपों में उनके रहने के तरीके, उनके भोजन प्राप्त करने की पद्धति और आपस में बातचीत और संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन जो है, उसमें किस तरह का बदलाव आया, ये सारी चीज़ें हम किस में करेंगे, हम सामाजिक और सांस्कृतिक विकास क्रम में करेंगे। मानव कर्मिक विकास के 2 आयामों का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व हमारा ये सुझाव है कि इन चीज़ों के अलावा हम कुछ और चीज़ें जिसमें विद्वानों ने शिकारी संग्रहकर्ता लोगों के अध्ययन के लिए अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों का अध्ययन किया, वो चीज़ भी हम जानें। इसके साथ साथ समकालीन जनजातियों का अध्ययन किया, वो भी हम जानें। और उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक और एक्समोज और कनाडा के अथाबास्का के शिकारी समुदाय लोग और अफ्रीका के कांगो के पिग्मी और दक्षिणी अफ्रीका के बुशमैन, ऑस्ट्रेलिया मूल निवासी, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको हम जानें। तो देखिए, यह आधुनिक मानव का कर्मिक विकास कर दोस्तों, जीवन यापन के लिए शिकार और संग्रह करने वाले विभिन्न समाजों का अध्ययन करने से पहले आइए हम पहले आधुनिक मानव मीन्स होमो सेपियंस, आधुनिक मानव को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हम होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का अर्थ क्या हुआ कि आधुनिक मानव, ये कर्मिक विकास क्रम को हम संक्षेप में जान लेते हैं। दोस्तों, आज से 60 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था कि नर मानव वंश जिसमें हमारे पूर्वज संबंधित है, हम कहते हैं ना कि कई बार कि मनुष्य जो है वो पहले बंदर था, तो नर वानर जो थे वो हमारे क्या थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे अनेस्टर थे। मनुष्य जो है उसकी कुछ विशेषताएं दृष्टिगत होने लगी कि नर मानव जो है वो एक तरह से मनुष्य जैसे दिखाई देने लगे। पाषाणित जैसे फोसिल अवशेष दिखाई देते हैं। अब हमें फोसिल अवशेष जो भूमि के नीचे कुछ दबे हुए अवशेष होते हैं उसे क्या कहते हैं, फोसिल अवशेष के रूप में उनको जानते हैं। उनके अंगूठे का स्वरूप, आगे की ओर स्थित कोटर और दांतों का आकार प्रकार मनुष्य की तरह दिखाई पड़ता है। जीव आनुवंशिक की आंकड़ों के आधार पर यह माना गया है कि लगभग 5 से 6 मिलियन वर्ष पूर्व होमिनिडे शाखा, एक शाखा थी जिसका नाम था होमिनाइडे। क्या था, होमी होमिनाइडे शाखा, जिसमें ऑस्ट्रेलियापिथेकस और होमो और पोगिडे, जिसमें मुख्यतः चिंपांजी और गोरिल्ला जो थे उससे अलग हो गए। इवन कोपेंग्स के अनुसार इन दोनों के अलग होने का प्रमुख कारण था रिफ्ट घाटी के ढहने से पूर्व और दक्षिणी अफ्रीका का मध्य और पश्चिमी अफ्रीका से अलग होना। पोगिडे जो था वो मानव रूपी पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के नम क्षेत्र में सीमित हो गए और पोगिडे के वंशज गोरिल्ला और चिंपांजी अभी भी वहां पे पाए जाते। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 चीजें इन्होंने बताया है कि नर मानव थे जो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो होते हैं चिंपांजी जो आज भी हमें दिखाई देते हैं, और दूसरा होता है नर मानव, जिससे क्या होता है धीरे धीरे आपका मनुष्य का विकास क्रम होता है। तो इस प्रकार से ये 2 भागों में आपका डिवाइड हो जाते हैं। ये जो चिंपांजी होते हैं इन्हें कहते हैं पोगिडे, इन्हें हम पोगिडे के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा जो है वो दूसरा मानव रूपी जिससे होमिनिड के नाम से जानते हैं। ये जो नर मानव थे इसे हम किसके नाम से जानेंगे, होमिनिड। तो पहले तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, नर मानव जो है वो 2 प्रकार के थे, एक पोगिडे थे, दूसरे होमिनाइड। तो मनुष्य जो है वो किससे बना था, आपका होमिनाइड से बना हुआ है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि पोगिडी जो है वो उसका गोरिल्ला और चिंपांजी 2 आते हैं उसमें, और दूसरी ओर मानव रूपी जो होमिनिड है वो पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के बड़े और खुले परिवेश में रहने लगे। ये जो आपका दक्षिणी अफ्रीका है, इस प्रकार से हम मैप में देखते हैं तो इसके दक्षिणी और पूर्वी जो भाग है यहाँ पे क्या होने लगा, होमिनिडे रहने लगे थे। और
नए परिवेश के अनुकूल वे अपने आप को ढालने लगे और मनुष्य रूप से उनके अवशेष इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब जो मनुष्य है उनके सबसे पहले अवशेष कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हमने देखा कि जो पोगिडे जो था वो अलग था, होमिनाइड जो था वो यहाँ पे रहने लगा, और यहाँ पे रहने के कारण इनके सबसे पहले अवशेष यहीं पे पाए जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे वो परिवेश में ढालने लगे, उस प्रकार के अवशेष जो है वो वहाँ पे मिलते हैं। यही होमिनिड 3.4 से लेके 4 मिलियन वर्ष पूर्व तक दो पैरों पे चलने लगे। और जो मनुष्य बनने की पहले हम देखते हैं कि वो इस तरह से झुककर चलते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरीके से वो लंबवत होने लगे। जिस प्रकार से आजकल मनुष्य जो है उस प्रकार से वो चलने लगे, और खड़े होकर चलने से होमिनिड की शारीरिक बनावट में भी परिवर्तन आया। शरीर का जो भार है वो उनके पैरों पे आने लगा। हाथ दूसरे अ, कामों के लिए वो प्रयोग में करने लगा। अब चलने के लिए हाथों का उपयोग नहीं होता था, इसलिए हाथों से दूसरे कई काम करने लगा, जिसमें मुख्यतः क्या था, औजार बनाने वाला। अन्य कामों के लिए हाथ जो है उनके क्रियाशील, पहले हम देखते हैं कि हाथ जो थे उतने क्रियाशील नहीं थे, उतना काम नहीं कर पाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि हाथ उनके काम आने लगे। 3.5 मिलियन वर्ष से लेकर 1.5 मिलियन वर्ष तक ऑस्ट्रोपिथिकस और होमो के बीच का अंतर पैदा हो। यहाँ पे ऑस्ट्रोपिथिकस जो है वो एक अलग प्रकार की प्रजाति है, और होमो जो है वो एक अलग प्रकार का। उन दोनों के बीच में क्या हुआ, आपका डिफरेंस पैदा हुआ। यहाँ पर विकास की यह प्रक्रिया बिल्कुल सीधी नहीं थी, इसमें कई प्रकार की जटिलताएं हमें देखने को मिलती है। होमो हेबिलस, इसमें एक विकसित होती हुई शाखा थी जिन्होंने सबसे पहले औजार बनाए थे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि होमो हेबिलस जो है वो सबसे पहले औजार बनाने वाली प्रजाति थी। ये सबसे पहले धीरे धीरे क्या हुआ कि होमो में सबसे विकसित होने वाली प्रजाति थी वो होमो हेबिलस थी। और होमो हेबिलिस ने सबसे पहले क्या बनाए थे, आपके औजार बनाए थे। ये मुख्य रूप से अफ्रीका वासी थे। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि होमो हेबिलिस जो है वो आपका क्या उन्होंने क्रिएट किया, सबसे पहले उन्होंने औजार बनाए थे। और मुख्यतः ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मुख्य रूप से बिलोंग करते हैं। आपके ये मुख्य रूप से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। मनुष्यों के क्रमिक विकास के अगले चरण में होमो इरेक्टस पहले औजार बनाने वाले हमने देखा कि होमो एबिलिस थे, और जो अफ्रीका में पाए गए थे। इसके बाद जो आता है मनुष्य का क्रमिक विकास क्रम, वो आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है उसकी शारीरिक बनावट की कुछ अलग तरह की बातें हमें दिखाई देती। प्राप्त कंकाल को देखकर लीकी जो है उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि ये 50 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 लाख वर्ष पूर्व के बीच में रहे हों। कौन? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो प्रजाति है वो आपकी 50 लाख से लेके और 3 लाख के बीच में इनका कालक्रम रहा होगा। इसके बाद आता है होमो सेपियंस, मनुष्य का आदिम रूप विकसित होना शुरू हो। पहले हमने देखा कि सबसे पहले आए थे और जो होमो इरेक्टस थे, उसके बाद होमो जो पहले जो थे होमो हेबिलस थे जिन्होंने औजार बनाया था, उसके बाद होमो इरेक्टस आए, उसके बाद होमो सेपियंस आए जो मनुष्य का एक रूप माना जाता है, होमो सेपियंस। होमो हेबिलस जो है उनकी हड्डियां तो केवल अफ्रीका में मिली, परंतु होमो इरेक्टस के कंकाल जो है वो पूरे यूरोप, उसके साथ साथ पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, चीन, इंडोनेशिया में पाए गए हैं। रिचर्ड ई लीकी जो एक विद्वान हुए थे, हिस्टोरियन हुए थे, उनके अनुसार होमो इरेक्टस के कंकाल निश्चित रूप से आधुनिक थे, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि उनका विस्तार जो है वो काफ़ी जगह पाया गया है, इसलिए ये आपका आधुनिक है। आज की तुलना में उस समय का मनुष्य थोड़ा मोटा और नाटा होता था। मनुष्य की चौड़ाई जो होती थी वो ज़्यादा होती थी, लेकिन उसका आकार जो होता था वो छोटा होता था। निश्चित रूप से सिर और चेहरा जो थे वो आदिम रूप से थे। ललाट पीछे की ओर निकला हुआ था और भौहें उन पर हावी थी। होमो इरेक्टस की तुलना में मस्तिष्क जो था उनका बड़ा था। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क क्या था? बड़ा था। ये होमो हेबिलस है, उनकी तुलना में ये मस्तिष्क जो है वो बड़ा था इनका। और ये होमो सेपियंस के मस्तिष्क का 70%
के लगभग था। होमो हेबिलस की तुलना में चेहरा भी कम बाहर निकला था, परंतु यह होमो सेपियंस की तरह सपाट या अंदर की तरह धंसा हुआ नहीं था। उनकी ठोड़ी जो थी वो आधुनिक मानव की तरह बनने लगी, परंतु उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो सका था। ये बात कहते हैं द मेकिंग ऑफ मैनकाइंड के पृष्ठ संख्या 110 से 112 में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक की यात्रा धीरे धीरे और अलग अलग क्षेत्रों से होती होती समय के साथ विकास कर, इसके साथ साथ उनकी शारीरिक बनावट उनके अलग अलग ढंग से मानी जाती है, और अलग अलग क्षेत्रों में होमो सेपियंस का क्रमिक विकास क्रम भी एक लगातार होने वाली प्रक्रिया के तहत हुआ था। यूरोप में और कुछ अन्य क्षेत्रों में अलग अलग शाखा उनकी विकसित हुई, जिन्हें नियंत्रठल मानव भी कहा जाता है। जर्मनी के नियंतर घाटी में पहला कंकाल पाया गया था, इसलिए इसका नाम जो था वो क्या था, नियंतर मानव रखा गया था। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व उनका समूल नाश हो गया और इनका कोई भी वंशज जो है वो आगे नहीं बढ़ा। आगे इनकी शाखा का कोई परिणाम हमें नहीं मिलता है। विश्व के सभी हिस्सों में आधुनिक मानव, जिसमें होमो सेपियंस जो है वो अलग अलग समय में उनकी उत्पत्ति का कालक्रम हमें दिखाई देता है। यूरोप की बात करें तो वहाँ पे 40,000 वर्ष पहले इसके अस्तित्व के प्रमाण हमें मिलते हैं, जहाँ नियंत्रठल भी अस्तित्व में थी। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक के कर्मिक विकास की प्रक्रिया के बारे में लीकी कहते हैं कि यदि हम होमो लाइन के कार्मिक विकास क्रम को देखें तो इसे पर्यावरणात्मक परिवेश की अपेक्षा शारीरिक क्षमताओं के कार्यों के रूप में देखें तो यह कल्पना करना संभव है कि होमो इरेक्टस आबादी पूरे विश्व में विकास और प्रौद्योगिकी के दोहन पर अधिक से अधिक आश्रित होते चले गए थे। इसमें उनकी चयन प्रक्रिया तय हुई और जिसके फलस्वरूप प्रजातियां होमो सेपियंस की ओर आकर्षित हुई। दुनिया के हर उस हिस्से में जहां होमो इरेक्टस का अस्तित्व था, वहां संभाविक रूप से होमो सेपियंस के आरंभिक रूप में जन्म होता है। संस्कृति के मांग के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया जारी रही और होमो सेपियंस की आरंभिक आबादी से होमो सेपियंस सेपियंस यानी आधुनिक मानव का जन्म है एक प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इसमें हमें ये इनके खोपड़ी दिखाई देती है। बाईं से दाईं ओर की बात करें, ऐसे इस प्रकार से बात करें हम, पहली जो खोपड़ी है वो होमो हेबिलस की है, ये थोड़ी सी लंबी हमें दिखाई देती है। उसके बाद होमो इरेक्टस की आती है, ये इस प्रकार से लंबी है, ये थोड़ी सी क्या है कि छोटी हो जाती है, ऊंचाई जो है इसकी बढ़ जाती है। ये होमो सेपियंस की है, और होमो सेपियंस सेपियंस जिसको आधुनिक मॉडर्न जो मैन कहा जाता है, वो उसकी खोपड़ी इस प्रकार से है। आधुनिक मानव का विकास क्रम होमिनिड, अब हमने पहले देखा था ये होमिनिड अलग है, होमोनाइड एक अलग था। आधुनिक मानव का विकास, आधुनिक मानव जिसको मानते हैं उसे क्या कहते हैं हम, होमिनिड के नाम से जानते हैं। उनका कर्मिक विकास क्रम एक लंबी और जटिल प्रक्रिया और मानव वंश के जैविक निर्माण से हुआ है। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसे पुरातत्व शास्त्री के नाम से जानते हैं, उनमें शारीरिक बनावटों के हिसाब से परिवर्तनों को इस प्रकार से अध्ययन किया कि इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलना स्वाभाविक हुआ। पुरातात्विक संबंधी खोजों और वैज्ञानिक प्रक्रिया से इसमें मदद मिली है। बोहेस्लाव किल्मार्क ने विस्तार पूर्वक इस प्रक्रिया का अध्ययन किया था। उनके अनुसार ऊपरी पूरा पाषाण संस्कृतियां होमो सेपियंस सेपियंस प्रकार के मानवों से संबंधित है, जो होमिनिड कर्मिक विकास और मानव वंश के जैविक निर्माण की लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम। यह विभिन्न भौतिक नए वैज्ञानिकों के अध्ययन का क्षेत्र मान, जो इसके साथ साथ ही इस प्रक्रिया के लिए भरोसेमंद व्याख्या की तलाश करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में केवल नई पुरातात्विक खोजों पर ही आश्रित नहीं होते, बल्कि समकालीन जो और भी वहाँ पे बहुत कुछ है वैज्ञानिक विकासों पर भी निर्भर रहते हैं। आकृति विज्ञान की दृष्टि से होमिनिड कर्मिक विकास के 3 कार्यात्मक रूप शामिल हैं। इसमें पहला है इस समूह में वक्ष के आकार में और इससे जुड़े हुए अंगों में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। उनके कंधों के जोड़ को घुमाने की प्रवृत्ति विकसित होती चली गई, और दूसरे प्रकार का रूपाकार शिकारी जीवन शैली से प्रभावी प्रतीत होता है। एक सीधी आकृति निर्मित होने लगी और 2 पैरों पर चलना उनका संभव होने लगा। इसके अलावा श्रेणी प्रदेश और निचले क्षेत्रों में आकृति मूलक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ तीसरा परिवर्तन जो है वो रूपाकार में परिवर्तन देता है।
कपाल की आकृति मीन्स सिर की जो आकृति है वो हमें अलग अलग तरह की दिखाई देती है। इनके दांतों की जो बनावट है उसमें भी डिफरेंस आने लगा। उनके हाथ जो है उनका काम करना, उनका आकार, उसमें भी हमें कुछ प्रकार के जो एक्सचेंजेस जो है वो हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा आंखें बिल्कुल इनकी सीध में होती थी। धीरे धीरे हाथ नाजुक वस्तुओं के निर्माण के प्रति संवेदनशील होता गया। जैसे पहले उनका हाथ जो था वो पैरों की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनमें एक संवेदनशीलता जो है वो आने लगी और अपने आसपास के सौंदर्य को हाथों के रूप में देने लगे। इससे महसूस कर आनंद लेने लगे। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जहाँ तक इनकी कपाल की जो क्षमता का संबंध है, वो एक तरह से इस ये अनुमान लगा सकते हैं हम कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार 400 से 500 सीसी। होमो हेबिलिस में ये बढ़कर आपका क्या हुआ 700 के आसपास, होमो इरेक्टस में 900 से 1100 और होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है उसमें ये 1250 से 1450 सीसी तक का हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनके खोपड़ी की या कपाल की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे क्या हुई, जैसे जैसे मानव का विकास क्रम हो रहा है वैसे वैसे ये मान लो इनका मानव जो है इसका विकास क्रम इस प्रकार से हो रहा है। तो इसके साथ साथ इनका खोपड़ी का विकास भी किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो इनके विकास क्रम के साथ साथ इनके मानव जो उनका मस्तिष्क जो है उनका विकास भी हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे 400 से 500 सीसी था, वो अब बढ़कर लगभग 3 गुना जो है होमो सेपियंस के अंदर आपका हो गया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।